हमने लास्ट ओके बेटा नाइट सेशन में प्लीज कल नाइट सेशन में हमने लोगों ने स्टार्ट किया था नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कन्वर्जन फॉर्मूले। ओके पहले मुझे लिखेंगे बेटा कल नाइट सेशन में हमने 5-6 क्वेश्चंस करे थे नेशनल इनकम प्रैक्टिस कन्वर्जन फॉर्मूले और आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किया था कि आपने जो असाइनमेंट पिक करी है अभी भी करी नहीं गई उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट। असाइनमेंट आपने पिक करी है मल्टीप्लायर की 50 क्वेश्चंस है वो करके लेके आ गए हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं 2 क्लासेस में 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लेके आने थे मल्टीप्लायर और पूरी उम्मीद है कर ही नहीं होंगे कोई बात नहीं। और अभी क्लास वाइंड अप ना हो जाए कल नेशनल इनकम शुरू किया 2 नाइट सेशंस में हमने कर लिया मल्टीप्लायर प्रैक्टिस शीट दी है 50 क्वेश्चंस की बोला था करके लेके आना कर ही नहीं होंगे। आज इंडियन इकोनॉमी शुरू करते हैं आप मिस कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बेटा मैं तो करवाता रहूंगा बैक टू बैक। इंडियन इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं ये नोट्स मिलेंगे पूरी बुक दे रखी है इंडिया चाइना पाकिस्तान को छोड़ के अगर आपने बुक ओपन करके पढ़ी हो इंडियन इकोनॉमी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर नहीं है 9 है 10 इंडिया चाइना पाकिस्तान ये उसका क्रक्स है नोट्स भी मिलेंगे आपको भी शेयर हो जाता है। ओके इंडिया चाइना पाकिस्तान का क्रक्स है इसको प्लीज संभाल के रखना घूमना चाहे नोट भी मिलेंगे और जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको मिल जाता है प्रसाद जी रेडी। इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरेटिव स्टडी किसी को डांट ना पड़ जाए मेरे को देखेंगे बेटा इस चैप्टर में हम लोग इन 3 देश का कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेस ऑफ पॉवर्टी तीनों में पॉवर्टी कितनी है अनएम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर। एक मिनट अगर याद हो टर्म 1 की क्लास याद हो मैंने बताया था प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी आराम से प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी में वर्किंग पॉपुलेशन को बांटना ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन टोटल पॉपुलेशन को नहीं वर्किंग जो कमाता है अभी आप लोग नॉन वर्किंग है आशी बेटा वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड करना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन 3 जसविंदर इन तीनों देश में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 3 देश में पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहां पे था एलपीजी क्या था इन 2 देश में भी कुछ होगा याद करना। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट प्लीज अभी कहानी सुनना हमारे देश में गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हैं पीएसयू पीएसई गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हैं इंडिया में पीएसयू पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसई पीएसयू चाइना में बोलते हैं एसओई एसओई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जॉब पीएसयू पीएसई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चाइना में एसओई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अब रिक्वेस्ट 24th है अब 10 दिन क्लास मिस नहीं करेंगे 10 से 12 दिन इंडियन इकोनॉमी करवाऊंगा बैक टू बैक आपके प्री बोर्ड्स भी हैं लेकिन मैं बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूं
मैं ग्रेजुएशन नहीं करवा रहा, टर्म 1 नहीं करवा रहा, रिक्वेस्ट है, हम लोग बोर्ड फोकस्ड है, ठीक है बेटा। अब लोग आप छुट्टी नहीं करेंगे, हम लोग 10-12 दिन क्या करेंगे, हम लोग इंडियन इकोनॉमी करेंगे, चैप्टर 10, 9, 8 सो ऑन। ओके, तो एसओई की फुल फॉर्म याद हो गई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ओके शिवेन, एसओई जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। सुनिए, मुझे लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में ना, इवेंट दे रखे होंगे चाइना के, पाकिस्तान के, आपको सीक्वेंस में रखना है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। पहले मुझे देख ले बेटा, लर्न करवाऊंगा भी मैं, चाइना में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, इंडिया में, पाकिस्तान में। लाइक हमारे यहाँ पे पहले था प्लानिंग कमीशन, पहले था देखो मेन इवेंट, टर्निंग पॉइंट्स, पहले प्लानिंग कमीशन था, क्या था प्लानिंग कमीशन। फिर हम लोगों ने लगाई इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, फिर ड्रॉट हुआ, फिर चाइना की वॉर, पाकिस्तान की वॉर, उसके बाद एलपीजी, फिर नीति आयोग, इंडिया के कुछ मेन इवेंट है। सुनिए वीडियो ऑफ, वेरी गुड मेरे बच्चे। आशी ये जो झगड़ा चल रहा है आज ऑफिशियली अनाउंस हो गया, यूक्रेन और रशिया ने अपना अपना प्यार दिखाया एक दूसरे के प्रति। सुनिए मैं अभी टॉपिक पे घुमा दूंगा, देखिए सर मैं किसी को गलत सही नहीं कराऊंगा। करीब 40 या 50 देश का ग्रुप है नेटो, एनएटीओ, 40 या 50 देश का ग्रुप है नेटो, उसमें शामिल होना चाहता है यूक्रेन। नेटो में क्या होता है, अगर एक में प्रॉब्लम हो तो बाकी सब उसकी हेल्प करते हैं, ये ग्रुप है। सर हमको क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे G8, G20, सार्क जो चैप्टर में है। मैं न्यूज चैनल नहीं हूं सर, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। जैसे है ब्रिक्स, आसियान, बेटा सेशन इज बीइंग इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी, बोरिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्ट करके लर्न करवा रहे थे, वही काम अभी। लतिका बेटा, तो नेटो 40 से 50 देश का ग्रुप है, अगर एक देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी लोग हेल्प करेंगे। कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, अटैक हुआ, तो अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो गया तो रशिया ने अगर पंगा करा तो वो सब मिलकर उसका अटैक करेंगे, इसलिए रशिया रोक रहा है क्योंकि शामिल होगा। मैं तुझे पहले ही रोक देता हूं। वैसे रशिया की बात भी गलत है भाई, उसको शामिल होंगे थे तो उसका चाचा लगता है भाई, आपको क्या प्रॉब्लम, होंगे शामिल, लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट है। अगर ये नाटो में इंक्लूड हो गया फिर मैंने अटैक करा तो 40 की 40 मेरे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इनका कोलैबोरेशन है। तो हम लोग सुनो, रशिया नाटो का पार्ट नहीं है, रशिया नाटो का पार्ट नहीं है, ज्यादातर वो यूरोपियन कंट्रीज है। गगन जी मास्क लगाए, लेकिन हम लोग बात करते हैं, मैं फिर भी पकड़ लेता हूं। तो ग्रुप सुनो, ग्रुप है G8, G20, सार्क, आसियान। आप सुनिए, आप लोग ना फुल फॉर्म याद करना, कौन कौन सी कंट्री है वो अलाउड मत करना, फुल फॉर्म आती है लेकिन हर्ष उनमें कौन कौन से देश है ये नहीं आ सकता, क्योंकि सुन G20 में 20 देश है, तो क्या 20 याद करेगी, थोड़ा कमरसम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो सचिन सर की रिक्वेस्ट है, हमने सिर्फ फुल फॉर्म याद कर दिया है, तो जिस कंट्री के नाम वही करिए, बाकी छोड़ दिए। पेन पेंसिल रेडी, स्टार्ट। पेन पेंसिल हाइलाइटर रेडी, आपका रजिस्टर रेडी, ऑनलाइन वाले बच्चों का डी मार्क करेंगे। इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ सम नेशन, पहला ग्रुप है सार्क, सार्क। नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स। यस, ये पहला सार्क, EU,
यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स। सुनो सर, हम लोग यही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें इंडिया इंक्लूड होगा या इंक्लूड होना चाहता है? आराम से सर, यही क्यों बोलते? जैसे नाटो, हमारे एस्पिरेशन नहीं है, इनमें इंडिया होगा या इंडिया चाहता है? एक मिनट, मेरे को देख, मेरे को देख, मेरे को देख, मेरे को देख, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, पता नहीं G8 या G20, पता नहीं G8 है या G20 है। हम लोग 3 साल तक होस्ट करेंगे उसकी मीटिंग, 22, 23, 24। मैं न्यूज में देख रहा था, G20 की जो मीटिंग है 22 की इंडिया में होगी, 3 साल तक हम लोग होस्ट करेंगे। तो खुद देखो बेटा कितनी सिक्योरिटी होगी, दिल्ली में होगी जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। थैंक यू। क्या लिखा है? सार्क। फुल फॉर्म करते हैं सर, ये आज शीट लग, सार्क, यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप, 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स। जितनी कम बातें उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है मेरे बच्चे? चलिए, पहला सार्क, फुल फॉर्म याद करते हैं। आपका ध्यान कॉपी में, फुल फॉर्म याद करते हैं। साउथ आप नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चों के पास नोट्स नहीं है, ये साथ साथ लिख भी रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, मार्क करेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, याद करें फुल फॉर्म जल्दी, मनप्रीत लिख भी लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आगे इसमें 8 देश आते हैं, 8। नेक्स्ट, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, 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 मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। नेक्स्ट, EU 28 देश आते हैं, EU 28 देश आते हैं। मेरे को देखेंगे, देखो जी, चारों साथ साथ कोऑर्डिनेशन, जैसे हम लोग 2-2.5 महीने पहले करते थे इंडियन इकोनॉमी, वही कोऑर्डिनेशन जब लोगों को नोट्स तो नोट्स मैं बनाया, टचवुड वही बढ़िया वाला काम कर रहा है जो मैं टर्म 1 में चला था। हमारी मैक्रो ठीक है, ये थोड़ी सी वीक है, अब इसको भी उसके बराबर लेके आना है जी। खुद को चैलेंज दिया है, याद कर, पहले फुल फॉर्म याद कर जल्दी। सार्क की तू भी याद कर, मैं भी याद कर रहा हूं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, क्या हो गया रॉबिन को? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कितने देश है? 8। भाड़ में जाए, इंडिया का याद हो गया नाम। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका नेबरिंग कंट्रीज है। नेक्स्ट, EU यूरोपियन यूनियन, 28 देश है, 28 देश है। ओके, पूरी, मनप्रीत, पीयूष, बलजीत, हर्षित, शिवेन जी। मेरे को देख, मेरे को देख, मुझे लगता है, मेरे को देखना भाई, अपना लिखना भी होगा। मुझे लगता है EU पे क्वेश्चन आ सकता है। सुन ले निखिल जी, मुझे लगता है EU पे क्वेश्चन आ सकता है। सचिन सर, क्या क्वेश्चन आ सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, EU के नाम से क्लियर, यूरोप की यूनियन है और ये ग्रुप बना था 2000 में। पता नहीं तेरे कोर्स में है या नहीं है, मेरी बात सुन, अब मैं जो बता रहा हूं, ये जो EU बना था बहन, ये बना 2000 में। तो इन सब देशों ने अपनी कॉमन करेंसी कर ली यूरो। मेरे को देख ले, हर देश अलग अलग था करेंसी, इन्होंने इकट्ठा कर दिया, कुछ हुआ इवेंट, इसलिए आना बनता है। इकट्ठे देश हो गए सारे, पहला इन्होंने कहा कॉमन करेंसी यूरो, और जब ये देश में सामान आएगा जाएगा, कस्टम ड्यूटी 0, वीजा 0, बढ़िया फ्री ट्रेड। जैसे हम लोग चंडीगढ़ जाते हैं, हमको क्या वीजा चाहिए, ऐसे यूरोप टू यूरोप, एक कंट्री टू कंट्री, बढ़िया। 28 है, 28 देश में कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कॉमन करेंसी यूरो, 2000 बना। लास्ट ईयर 21 में इसको बाय बाय कर गया ब्रिटेन। कौन कर गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन एग्जिट, उसे होता है ब्रेक्जिट। मेरे को देख ले भाई, ब्रिटेन ने बाय बाय कर दिया
ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेग्जिट या यूरोजोन विड्रॉल, शब्द यहां डाल, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट को बोलते हैं ब्रेग्जिट। वहां ब्रेग्जिट का पता ही नहीं होगा, तू लिखे फिर क्या आएगा ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट को बोलते हैं ब्रेग्जिट, नोटिंग नहीं लर्निंग चालू, ब्रेग्जिट या यूरो जोन विड्रॉल, यूरो जोन को हमने फायदा कर दी, ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है। तो पता है क्या हुआ, 21 सब इतना हम लोग नहीं कर पाते, 21 ईयर्स तक रहा, तो 21 ईयर्स तक जो उसने कॉमन करेंसी यूज करी, फायदा लिया, वो पैसे दिए हैं अलग होने के। 21 ईयर में जो मेरे को बेनिफिट होएगा, वीजा फीस बच गई, कस्टम ड्यूटी बच गई, वो दिया है उन रिमेनिंग कंट्रीज को 77 को। भाई इंडिया देश होता खाली होया था, और हर्षिता इस चक्कर में वहां पे 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, अनेबल रिजाइन, अनेबल रिजाइन। अब ये करके गया बोरिस जॉनसन, मेरे को उसका हेयर बड़ा प्यारा लगता है, आधे वालियां आधे वाले आधे वाले, देखो कार्टून बड़ा प्यारा है, स्टोर में वही रखेंगे। तो बोरिस जॉनसन ने करा था वो ब्रेक्सिट, बोरिस मैं जाके पढ़ाई भी, बोरिस जॉनसन जो समय यूके के पीएम है, बोरिस जॉनसन ने वो डील फाइनलाइज करी, 2 पीएम पहले हट चुके हैं, उन्होंने करा ब्रेक्सिट, यूरोजोन विड्रॉल। अब 27 देश है, 28 नहीं, बट हमारी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ, हमारे एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन पेपर आंसर ऑन द बेस ऑफ सीबीएसई। मेरे को बड़ी सही बात बताई मेरे पब्लिकेशन हाउस ने, कह रहा सचिन जी आपने एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों के बेस पे बुक बना दी थ्रू आउट। मैं ठीक है सर जी, आप भी ध्यान रखना एनसीईआरटी सीबीएसई, तुम्हारी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जो आ सकता क्वेश्चन पेपर में ऑन द बेस ऑफ सीबीएसई, बुक एनसीईआरटी बनाता, क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बनाता है। चल नाम देख, ऑस्ट्रिया, नीचे बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फिनलैंड। आप लोग फिनलैंड को इंडायरेक्टली जानते हैं, जो कंपनी थी नोकिया फिनलैंड की थी, अब अमेरिका बिल गेट्स के पास है। आप लोग फिनलैंड को जानते हैं, जो कंपनी थी नोकिया वो फिनलैंड की थी, बेच लिया, खरीदा उसको बिल गेट्स ने, अब अमेरिका की कंपनी है नोकिया। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग सबसे महंगा शहर, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके ये अलग हुआ है, यूके अलग हो गया। नेक्स्ट आसियान फुल फॉर्म याद करेंगे, मार्क करेंगे, शिवेन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नाम से क्लियर है, एशियन याद कर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 देश आते हैं, देख के बताएंगे। सार्क में कितने, आवाज नहीं आई, सार्क में कितने, 8, ईयू में कितने, 28, आसियान 10, G8 8, G20 20, ब्रिक्स 5। नंबर याद कर ले, नाम याद नहीं करने, फुल फॉर्म और डिजिट माने याद कर। सर मैंने बोला ना एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ, बट जो हमारे क्वेश्चन पेपर केस स्टडी आ सकता है ऑन द बेसिस सीबीएसई। ओके उमेश भाई चलिए, आशी का ध्यान कौन है, सार्क में 8, ईयू में 28, आसियान 10, G8 8, G20 20, ब्रिक्स 5। ये डिजिट याद कर ले, नाम नहीं। फुल फॉर्म भी जल्दी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 10 देश, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस,
सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया नहीं है। G8 रशिया, यूएस, जापान, कनाडा, यूके, 20 फ्रांस, जर्मनी। ये G8 में रशिया है, यूएस है, हो सकता है कि अमेरिका बाकी अपनी तरफ कर ले, अपोज करे, अटैक कर दिया ना। G8 दोनों भाई है ना, रशिया भी अमेरिका भी है। G20 अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, EU, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, अच्छा रशिया भी है, वेरी गुड, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस। ब्रिक्स ये सबसे लेटेस्ट ग्रुप बना है सक्षम जी, सबसे लेटेस्ट बना है ब्रिक्स, BRICS, हर देश का नाम है, याद करियो। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, R फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। सब शैतानों का ध्यान व्हाइट बोर्ड पे। साउथ एशियन वॉल्यूम का, लेकिन पार्टिसिपेशन साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हाउ मेनी कंट्रीज? ओके अर्षित, यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। G8 ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 SAARC 8, 28, 10, 8, 25। डन? सर मैंने बोला ना एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ मेरे भाई, अपन सीबीएसई में केस स्टडी आ सकती है कि ब्रिटेन ने किस ग्रुप को छोड़ा है EU को, फिर ये नहीं पूछेगा कितने मेंबर है। ओके राहुल भाई प्लीज पलक बेटा। डन? अब ये जो नीचे टेबल है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे प्लीज। हाँ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की सचिन सर ने टेबल बना रही है कंपैरिजन में, इसको मार्क करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए इंडिया, आपका ध्यान शीट में। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 47, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और ये 2 साल के बाद। याद हो गया प्लीज। इंडिया 47, चाइना 47, ये 2 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर भी हमसे आगे निकल गया। नेक्स्ट, पहला 5 ईयर प्लान 51, 5 ईयर प्लान 51, 56, ये 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इन्होंने नाम रखा उसका मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। याद करिए, पहला प्लान 51, ये 2 साल लेट। 58 हमने 5 ईयर प्लान नाम रखा, 5 ईयर प्लान रखा, इन्होंने नाम रखा मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। याद हो गया? जल्दी, थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। याद हो गया? 47 में आजादी, 47 और वो 2 साल लेट। हमने 5 ईयर प्लान बनाया, 51, 56, चाइना ने 2 साल लेट, 53 और वो सबसे लेट 58।
हमने नाम रखा 5 ईयर उन्होंने नाम रखा मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। चले बाबू जी, चलो जी आगे। 15 प्लान बने हैं, 15 प्लान बने हैं, 13 प्लान बने हैं, 11 प्लान बने हैं। हमारे यहाँ पे 15 बने हैं प्लान, टोटल 13, सबसे पीछे पाकिस्तान। नेक्स्ट 91 में एलपीजी आया हमारे यहाँ पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म जिससे इंडिया स्पीड अप हुआ, 91 में आया। हमसे पहले आया 78, हमसे और पहले आया 88। याद करो जी, सबसे लेट हमारे यहाँ पे आया, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म कहां पे आए? चाइना। 10 साल के बाद पाकिस्तान, इंडिया 91। किधर बेटा? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, श्योर मैं एक बार चेक करूंगा तो। एनसीईआरटी मैं देख लूंगा, चलो देख लूंगा, लड़ाई देख लूंगा ना मेरा बच्चा। चलो चारू थैंक यू, चारू थैंक यू। 47 में आजादी, पाकिस्तान 47, 2 साल के बाद 49। हमारा पहला प्लान आया 51 में, 53, 58 नाम रखा पाकिस्तानियों ने मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। हमारे यहाँ कितने बने? 50, 30, 11। हमारे यहाँ पे सबसे पहले रिफॉर्म कहां पे आए? चाइना 78, 10 साल के बाद पाकिस्तान और 1990 जी। सर उसका 5 ईयर प्लान है ना चाइना का, सर उसके बाद तो 4 साल फाइनेंशियल ईयर 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20 फाइनेंशियल ईयर। सर उनकी ये जो हमने कॉपी करा फ्रॉम देयर बुक्स, सर मान जाओ यार, या मैं भी बाकी सेंटर कर दे दूं, इंडियन इकोनॉमी बुक कोर्स कंप्लीट बात है तो मत पंगे लो। नेक्स्ट हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों, सोशलिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, मिक्स्ड गवर्नमेंट प्राइवेट। हमारे पास पैसा है 8.07 ट्रिलियन, 19.8 ट्रिलियन, वेरी गुड, 0.9 उसमें भी कोई कहीं ना कहीं से मांगा होगा। 19.94। सुनो नहीं अच्छी तरह नहीं, बड़ा अच्छा लगा। सुनो यूक्रेन, देखो इसको बोलते समझदारी। यूक्रेन क्या कितनी समझदारी है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई तो इसी मौके पे 40 साल के बाद पीएम ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया रशिया। ओ भाई उनको लड़ने दे, 40 साल तक कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं गया रशिया फ्रॉम पाकिस्तान। लड़ाई जब हो रही है हम पहुंच गए, किससे पहुंच गए होंगे? सर सारे पैसे मोहब्बत खर्च कर देना, क्या सही टाइमिंग है। वर्ल्ड में थू हो रही है कि जब उन दोनों में प्रॉब्लम है आप लोग वहां पे जा किस ले रहे हैं? या ऑल द बेस्ट कार्ड देने जा रहे होंगे? सर ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ कम बड़े हैं क्यों जी? सचिन सर सुनने वाले 1 मिनट के बाद 4 मिनट 47, 47, 49। पहला प्लान 51, ये 53, 58 नाम रखा मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। हमारे 15 प्लान बने हैं, 13, 11। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में आया, सबसे पहले चाइना में 78, 88 पाकिस्तान। हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, मिक्स्ड। हमारे पास पैसा है अबाउट 8.7 ट्रिलियन, 19.94 डन। परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, लोगों की परचेजिंग पावर निकालने का फॉर्मूला पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। आधा मिनट बचा है, सुनने वाला हूं, जल्दी चालू बेटा।
और अगर आपने शायद यहाँ पे ऑब्जर्व करा हो तो ये भी एक सीक्वेंस में ही है, हम लोग सीक्वेंस, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सीक्वेंस यहां भी दिख ही रहा है। शीट नंबर 2, शीट नंबर 2, मेन इवेंट इन चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको बोल्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और मुझे एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में 4 या 6 इसके दिए होंगे, आपको अरेंज करना है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ चाइना में। ठीक है सर, स्टार्ट। 49 में इंडिपेंडेंस मिली और नाम रखा, मत बोलिए, शीट में ध्यान दो, अपनी शीट पे 49 में इंडिपेंडेंस मिली और नाम रखा गया PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। याद कर, 49 में इंडिपेंडेंस मिली और नाम क्या रखा चाइना का, PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। सारी कंपनीज गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली, SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ये दोनों काम 49 में हुए। लर्न, मार्क लर्न, मैं भी तेरे साथ याद कर रहा हूं। इंडिपेंडेंस को मिली 49 में, पहला नाम रखा चाइना नहीं, PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर आप लोग किसी नोटिस करना, कभी आप लोग जो टॉय पे स्टाम्प देखना, लिखा होगा PRC, कभी देखना, कोई टॉय, कोई कॉस्मेटिक्स, जो क्रैकर, टूल इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, देखियो मेड बाय चाइना नहीं होएगा, PRC होएगा, PRC। तो देश का नाम रखा इन्होंने PRC, और सारी कंपनी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली, नाम रखा है SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, 53 में प्लानिंग शुरू हुई, 5 ईयर प्लान। 58 में आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 58 में आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था इंडस्ट्री को बढ़ाना। आप नहीं बोलेंगे, सचिन सर को बोलने दीजिए। चलिए जल्दी, 49 में PRC, SOE, 53 में पहला प्लान, 58 में पॉलिसी का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मकसद इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। मार्क हो गया, मेरे को देखेंगे जल्दी, हर्षिता मेरे को देख, देखो एक रन करता आ रहा है, देखो कितनी बढ़िया पॉलिसी है चाइना की। देखो अगर आपको भी जिंदगी, मैं हर बार अनाउंस करता हूं, अगर आपको भी कभी जिंदगी मौका मिले मुझे गिफ्ट देना, मैं चाइना जाना चाहता हूं अबाउट 1 मंथ के रिसर्च पे। अगर कोई आप किसी ऐसी पोस्ट पे पहुंचता है कि सचिन सर को स्पॉन्सर कर सके, अपने पैसे पे नहीं आऊंगा, घूमने फिरने जाऊंगा, लेकिन मैं रिसर्च के लिए, मुझे कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई न्यूज़पेपर, कोई चैनल स्पॉन्सर करे, मैं जाऊंगा, 1 महीने की जाऊंगा, प्लीज प्लीज। सचिन सर का छोटा सा प्रोफाइल है, शायद मैं फेल ना हूं, सुनो बेटा, मैं चाइना जाना चाहूंगा बेटा रिसर्च के लिए। बेटे वो हमसे हर मामले में आगे है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, हर मामले में आगे है। पता है सच में उनका फादर ऑफ नेशन है माओ। माओ, हमारा महात्मा गांधी, उनका माओ, MAO पढ़ेंगे हम, माओ। जो फोटो नोट पे है माओ की है, तो माओ का पहला कदम था ये GLP, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कितना सही दिमाग है। सुनो, इंडिया से अपोजिट पॉलिसी। क्या अगर हम लोग घर में कोई काम करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी पूरी बिल्डिंग सील कर जाते हैं, राइट? बोलो, अगर मैं घर में कोई काम कर रहा हूं, इंडस्ट्री वाला, कॉमर्स भी, रेजिडेंशियल भी, पूरा घर सील कर जाते हैं। कितने बढ़िया बोली, कहता है कि आप अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगाओ।
ये अपने घर के बैकयार्ड में लगाओ, उसका पहला फायदा आने जाने का टाइम बचेगा, बोल किराया बचेगा, और अगर मैं हार्ड कैश कैरी कर रहा हूं तो घर भी पीछे, फैक्ट्री भी यहाँ पे, भाई मेरे पापा की फैक्ट्री है बुराड़ी, कैश लेके आएंगे रात को, डर ट्रांसपोर्ट जैम, और रात को 6 बजे बढ़ा देंगे घर जाना है, तू 24 घंटे करती रहे पीछे, तो मेरा घर है क्या? सही दिमाग है। जीएलपी, तो चाइना के अभी भी हर घर के बैकयार्ड पे आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री मिल जाएगी, और उनका बिल आता है रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल नहीं। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम बचेगी, और 24 घंटे काम करो, थक गए घर चले आओ, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, कैमरे की भी जरूरत नहीं है, देख लोगे। ये जीएलपी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 49 में नाम क्या रखा? यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक चाइना, और इंडस्ट्री एसओई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। पहला प्लान 58 में जीएलपी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मकसद था इंडस्ट्रियलाइजेशन। जे ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट 58 में एक काम और करा, मार्क करेंगे, कम्यून सिस्टम, मार्क करेंगे जी 58 में, और क्या करा? कम्यून सिस्टम। ये कम्यून सिस्टम क्या होता है? कलेक्टिव फार्मिंग, मिलके खेती करना। सर मार्क करते रहना। 58 में काम और करा रोहित जी, कम्यून सिस्टम, मिलके खेती करना, कलेक्टिव फार्मिंग। जब हम लोग मिलके खेती करेंगे तो इकट्ठा ले लेंगे बीज, खाद, फर्टिलाइजर, सस्ता पड़ेगा। 58 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 58 में कम्यून सिस्टम, मार्क कर रहा है। नेक्स्ट 59 और 61 में पड़ गया ड्रॉट। 59 और 61 में ड्रॉट पड़ गया। 65 में सही रंग दिखाया माओ ने, शुरू किया ग्रेट प्रोलेटेरियन। बेटा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं कैमरा पे भी ध्यान दूंगा, ऑनलाइन क्लास में भी, नोट्स में भी, प्लीज इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। 65 में माओ ने रंग दिखाया और शुरू किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। सुनिए इधर एक और, महक बेटा ये पॉलिसी अभी भी है। इस पॉलिसी में क्या होता है, आप कोई भी प्रोफेशनल है, आपको 5 साल काम कर रहा है विलेज या विलेज साइड, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर 5 साल विलेज में, विलेज साइड, उसके बाद जावर्दी जाओ, ताकि क्या होगा बेटा, उन लोगों को भी देखो 5 साल मैंने सर्व करा, फिर तेरी बारी, फिर तेरी बारी, फिर तेरी बारी, फिर तेरी बारी। और हमारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, हम तो, मेरे पास डिग्री आती है, अगले दिन मेरी फ्लाइट होती है ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया छोड़, मैं तो, हम लोग सस्ती एजुकेशन लेंगे इंडिया में और नोट छापते आएंगे बाहर। थोड़ा सा चलो अपनी अपनी पॉलिसी। एक सुनिए 4वीं बेटा, एक डॉक्टर चाहे गवर्नमेंट में बने, प्राइवेट में बने, यूनिवर्सिटी में, एक डॉक्टर बनने में सरकार के पैसे खर्च होते हैं 40 लाख रुपए। शाबाश। एक डॉक्टर बनाने पे सरकार के भी खर्चे होते हैं। वो जो तेरी बुक्स है वो सब्सिडाइज्ड है, बुक्स सब्सिडाइज्ड है, क्वेश्चन पेपर सब्सिडाइज्ड है, तेरा पेपर चेक। एक डॉक्टर बनाने में 40 लाख खर्च होते हैं। एक सीए बनाने में 8 लाख रुपए खर्च होते हैं सरकार के। क्यों? सब्सिडाइज्ड बुक्स। चाहे तू प्राइवेट बनता तो भी बुक्स तो पड़ेगी। बता, पैसा खर्च करवा रहे हैं हम लोग, इंडिया का नोट छापने जाएंगे हम लोग अब्रॉड। कितना सही दिमाग है। 5 साल प्रोफेशनल्स ने देना है विलेज में, विलेज साइड। जब 5 साल पूरे हो गए फिर आपकी टर्न, फिर आपकी टर्न।
ताकि उनका भी भला हो। उसके बाद तू जहां पर जा, चाइना में जाना है जा, तेरी मर्जी। दिस इज कॉल्ड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट 78 में इकोनॉमिक रिफॉर्म, 79 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बताता हूं क्या होता है। 79 में एक काम हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी। 80 में 2 चिल्ड्रन पॉलिसी कर दिया। बोलते रहिए। 2016 में 13 प्लान चल रहा था। लर्न करेंगे जल्दी से, आप भी मैं भी। 49 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। 53 में 5 ईयर, 5 साल के बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 58 में कम्यून मिलके खेती करना। 61 में ड्रॉट पड़ा। 65 में माओ ने रंग दिखाया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। विलेज में ध्यान देंगे। प्रोफेशनल्स। 78 में इकोनॉमिक रिफॉर्म। 79 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है बता रहा हूं। अगर एक मिनट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपने बजट सुना हो अब की बात का है, तो हमारी अभी निर्मला सीतारमण ने बोला हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में चेंज करेंगे। बताता हूं क्या होता है। हम लोगों ने कॉपी नहीं करा है स्पेशल, अभी बोला निर्मला सीतारमण आंटी ने हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन को चेंज करेंगे एक्ट को। 79 में वन चाइल्ड पॉलिसी, 1 साल के बाद 2 चिल्ड्रन। 2016 में 30 लाख। सुन रहा हूं जी, नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बता रहा हूं। सुनूंगा फिर घर भेजूंगा। लर्निंग स्टार्ट जल्दी। व्हाइट बोर्ड पे भी है, आपके पास शीट भी है। जल्दी मेरे शैतान। मेरे को बाकी कंट्रीज नहीं पता। काश देखो, एक तो प्रोफेशनल वाला ना ये इंडिया में भी होना चाहिए। मैं भी करूंगा भाई। 5 साल भाई तूने पहले पढ़ाना है विलेज में, तू जहां मर्जी पढ़ा। एक सिस्टम मेरे को बड़ा सही लगा सिंगापुर का। सिंगापुर में क्या होता है, 18 साल के आप जब होंगे एडल्ट, आपको 1 साल कंपल्सरी है, 2 साल मैक्सिमम। सुनना, एडल्ट होते ही 1 साल कंपल्सरी, 2 साल मैक्सिमम आपको सर्व करनी पड़ती है मिलिट्री। आपको मेल है, फीमेल है, थर्ड सेक्स के लोग हैं, अडल्ट हो गया। 18 साल के होते ही 1 साल कंपल्सरी, 2 साल मैक्सिमम आपको सर्व करनी पड़ती है मिलिट्री। मेल फीमेल थर्ड सेक्स के लोग मिलिट्री में जाना पड़ेगा। देखो उसका फायदा क्या होता है। पहला फायदा, अब जब हम मिलिट्री में जाएंगे तो 18-19 साल की मेरी उम्र होती है बिगड़ने वाली, ये हमको टाइट कर देते हैं। यस, कॉलेज आके मेरे पंख लगने वाले होते भाई से भी टाइट कर देता है। दूसरा बेटा सुन, हंस भी समझ। दूसरा बेटा, फीमेल को मेल को सेल्फ डिफेंस आता है। डिसिप्लिन बनोगे। और भगवान ना करे कभी मिलिट्री की शॉर्टेज होगी तो आपको मैं सिखा दूंगा गन। आओ, यूक्रेन वाला हाल ना हो, कह रहा हम लोग जवाब देंगे 24 घंटे को आए, क्या जवाब दिया। यस, आप डिसिप्लिन होगे, जो बिगड़ने की उम्र सुधर गया। और कल को कभी देश में अटैक होता है, चलो सर आइए, क्या बढ़िया सिस्टम है, कंपल्सरी है। इंडिया में बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, फिर भी पूछो क्या करोगे आगे, सोचा नहीं। पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा। जो आशिकी शुरू करी थी वो पूछा था, वो तो तूने अपने आप कर ली। करियर वो पूछेगा और मेरा मुंह मत खुलवा।